जय श्री कृष्ण। एकादशी माता का जन्म हुआ था उत्पन्ना एकादशी के दिन और यह उत्पन्ना एकादशी आती है मार्गशीर्ष महीने में, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है कृष्ण भगवान की भक्ति का। आइए जानते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ उपाय जो बिना व्रत के भी आप करते हैं तो निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप देख लेंगे तो अन्य वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात परिपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। जैसा कि उत्पन्ना एकादशी, इस दिन से अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिएगा। साल की जितनी भी एकादशी आती है ना, उनमें यह सबसे विशेष एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस दिन से अगर एकादशी व्रत करते हुए जीवन पर्यंत किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। और एकादशी तिथि पर किया गया अन्नदान, दीपदान, भगवान का नाम जाप और सुंदर रूप में श्री नारायण और महादेव की पूजा सदा सर्वदा सुख देती है पितरों को और हमारे जीवन को। साथ के साथ एकादशी तिथि पर सत्कर्म हमेशा हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाता है, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करता है। 2025 में उदया तिथि अनुसार 15 नवंबर शनिवार के दिन एकादशी व्रत किया जाएगा, ऐसा ही पंचांग में लिखा गया है। गृहस्थ जनों के लिए हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी का वर्णन शास्त्रों में मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें 15 नवंबर दिन रविवार के दिन, शनिवार के दिन यह एकादशी मिल रही है, तो इसी दिन हम सभी का व्रत होगा। 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन आपको अपने व्रत का पारणा करना होगा। व्रत पारणा 16 नवंबर को समय रहेगा 9:12 से 10:30 के आसपास। इससे पहले हरिवासर है तो व्रत खोलना ठीक नहीं रहेगा। तो हरिवासर जो 16 नवंबर को है वह 9:12 के आसपास तक रहेगा। अब आप सभी एकादशी कब से कब तक है यह जरूर जान लीजिए, क्योंकि जब से एकादशी शुरू होगी और एकादशी समापन होने तक आपको चावल स्पर्श नहीं करना है, किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, तुलसी इत्यादि का इस बात का ध्यान रखें। एकादशी पर आपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतु गलती से अगर किसी भी प्रकार से बाधित हो गए तो हमारा व्रत खंडित माना जाता है। तो एकादशी तिथि कब से कब तक है ध्यान से सुने। एकादशी 15 नवंबर 2025 सुबह 12:50 से शुरू है और एकादशी तिथि समाप्त 16 नवंबर 2025 सुबह 2:37 के आसपास है। तो आप सभी एकादशी तिथि का ध्यान धरिएगा जी। आपको एकादशी व्रत करें या ना करें, परंतु आपको कुछ नियमों का जरूर से विशेष रूप से स्मरण करना है, तभी आपका एकादशी व्रत सफल माना जाएगा। अब 15 तारीख को हम व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:44 रहेगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:35, ब्रह्म मुहूर्त 4:54 से 5:51 के आसपास रहने वाला है। अमृतकाल शाम 3:40 से 5:25 तक है। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से 12:27 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, यह तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। इस दिन जान लेते हैं उपाय कौन कौन से करने हैं। जैसे कि यह मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए जाना जाता है और इसी महीने साल की सबसे विशेष एकादशी उत्पन्ना एकादशी, जो कि एकादशी माता के जन्म उत्सव का दिन है, जो कि व्रतों की जननी कही गई है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस दिन उपाय के रूप में आप सभी सबसे श्रेष्ठ जो कि शास्त्रों में लिखा गया है पंचामृत, एक बार शंख में दूध भरें, उससे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। दामोदराय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें या अपनी इच्छा अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र भी गुनगुनाते हुए आप कच्चा दूध गौ माता का तुलसी पत्र रखकर शंख में भरकर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। उसके बाद दही, दूध, दही, घी, शक्कर अर्थात पंचामृत से आपको भगवान को स्नान कराना है। उसके बाद शुद्ध जल और गंगा जल से अगर स्नान करा देते हैं तो यह महाश्रेष्ठ स्नान जाना जाता है। और जो भी यह सरल कार्य कर लेता है, समझ लीजिए उसने एकादशी व्रत कर पाए तो ना कर पाए, किसी भी स्वरूप में श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो यह कार्य आप करें। तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक, आपको कच्चा सूत लेना है या रुई लेनी है, घी में डुबाकर आप अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक भगवान के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को जरूर लगाएं।
स्वयं भी धारण करें। ऐसा करना श्रेष्ठता का अनुभव देता है, सदा सर्वदा खुशियां देने वाले कार्यों में से एक माना जाता है। जल्दी उठे, पीताम्बर रंग के वस्त्र धारण करें, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर का जो शिवलिंग है उस पर गंगाजल जरूर समर्पित करें। इससे पितर अधोगति में हैं तो वह सुख प्राप्त करते हैं। स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाएं। साथ के साथ स्वधा स्रोत का भी आप पाठ करते हैं तो अति उत्तम इसके परिणाम देखे गए हैं। तो यह सरल सा छोटा सा कार्य आप जरूर कीजिएगा। साथ के साथ एकादशी व्रत की कथा आप सुने, एकादशी माता का विशेष पूजन अर्चन करें। साथ के साथ आप दीपक लगाएं, भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, गौ माता को फलाहार या आपके पास कोई भी जो आपके घर में सात्विक भोजन बनता है उसको भोजन के रूप में गौ माता को जरूर कराएं। तुलसी की परिक्रमा करें, दीपक लगाएं, परंतु तुलसी में जल न चढ़ाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। यह सरल सी पूजा विधि होती है एकादशी की, कठिन पूजा विधि नहीं है। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी व्रत, राधा राधा का नाम जाप करना एकादशी व्रत को सफल बनाता है। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान, तुलसी में दीपदान, घर की रसोई, घर के द्वार, शिव मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान कर कर अपने एकादशी व्रत को आप संपूर्ण कीजिएगा। पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार एकादशी तिथि पर लिया जा सकता है, उत्तम ही माना जाता है। अब रात्रि को भगवान के समकक्ष संभव हो तो जागरण करें, ऐसा न कर पाए तो बस आप भगवान के समकक्ष सोए। हमेशा सोने वाले बिस्तर पर आपको नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखना है। एकादशी तिथि जो है दूसरे दिन जो व्रत का पारण का समय बताया उस समय जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ के साथ घर की रसोई में द्वादशी तिथि पर चावल जरूर बनाने हैं, उनका भगवान को भोग लगाना है, गौ माता को खिलाना है। उसके बाद अपने व्रत को तुलसी पत्र या चावल के साथ या आंवले की महत्वता इस एकादशी में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। भगवान को भोग लगाने के बाद आप ग्रहण करें। साथ के साथ व्रत खोलने से पहले भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद करें भगवान जी, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एकादशी व्रत कर पा रही हूँ। और साथ ही तुलसी में जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन कर कर एक समय का भोजन आटा, दाल, चावल, वस्त्र, दक्षिणा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अलग से निकाल कर आप ब्राह्मण देवता के लिए रख दीजिएगा। बाद में जब भी मंदिर जाना हो ब्राह्मण देवता को इन्हें दान कर दीजिएगा। इस तरह से एकादशी व्रत सरल विधि से किया जाता है। एकादशी व्रत कठिन नहीं है, फलाहार लिया जा सकता है, उत्तम रूप से व्रत संपन्न हो जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं दामोदर भगवान संपन्न कराते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आप एक बार शुरू कर लीजिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, आपका अपना जो है चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय लिखिएगा। यह एकादशी शास्त्रों में सबसे बड़ी श्रेष्ठ एकादशी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, जो कि श्री नारायण के अंश से उत्पन्न हुई थी। तो आप सभी को सुंदर रूप में इस व्रत को करना है, प्रभु की आराधना और सुंदर रूप में पूजा वंदन के लिए अपने आप को तैयार करना है। हरे कृष्ण, राधे राधे।